सो हेलो एवरीवन एंड फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो काफ़ी सारे कयास लग रहे थे कि पैटर्न चेंज और वो सारी चीज़ें, तो वो अभी नोटिफिकेशन के साथ शांत हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। तो डेट फॉर सबमिशन यानी कि आज ही आना था आप लोगों का जो नोटिफिकेशन, और एज एक्सपेक्टेड आ चुका है 9 जून को। और 9 जून से लेके 4 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डेट फॉर सबमिशन। एंड लास्ट डेट फॉर दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 4 जुलाई। 4 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड विंडो करेक्शन के लिए यहाँ पर दिया है 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 1, जो कि ऑलमोस्ट 99.99% चांसेस हैं कि उसी टाइम होगा, अगर कुछ और बहुत बड़ी मेजर चीज़ नहीं हो जाती है। 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कि अगर अभी से हम कैलकुलेट करें तो पूरा जुलाई एंड अगस्त, यानी कि आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, 2 मंथ्स हैं। बाकी अगर आपको 2 महीने का कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो इस तरह से चाहिए हो जीके के रिस्पेक्ट में, तो आप बता देना, वो हम लोग आगे कर लेंगे। राइट, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टियर 2 की अगर बात करें तो वो भी दे दिया दिसंबर में। ठीक है, यानी कि टियर 2 की भी इन्होंने डेट दे दी है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन हाँ महीना तो बता दिया दिसंबर में। यानी कि आपके पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का टाइम मिलेगा मेंस के लिए प्रिपेयर करने का। अब इन्होंने जो टाइम लिया था एसएससी ने, आपको पता है कि ये एग्ज़ाम इस टाइम तक ठीक है स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मतलब जून जुलाई में एग्ज़ाम पहले शेड्यूल था, जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये एग्ज़ाम का टाइम था। लेकिन फिर एसएससी ने क्या किया था, नया कैलेंडर रिलीज़ किया था, और अभी धीरे धीरे करके सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी स्टेनो का नोटिफिकेशन आया था, तो उसका अभी नोटिफिकेशन आया, अभी सीजीएल का है, अभी सीएचएसएल, सीपीओ, ये सब के बस लगे हुए हैं बैक टू बैक। वहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि भाई जो गैप लिया गया था वो किस लिए लिया गया था। 2 कारण थे। एक तो लगाया जा रहा था कयास कि भाई वेंडर चेंज, और दूसरा था पैटर्न चेंज। तो अभी देखते हैं। और लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी स्टेनो का नोटिफिकेशन आया था, तो मात्र 261 वैकेंसीज, लगभग पिछली बार के कंपैरिजन में 1/10 कर दी गई हैं स्टेनो की वैकेंसीज। लेकिन अब देख लेते हैं कि सीजीएल की वैकेंसीज का क्या हाल चाल है। तो सीजीएल की अगर बात करें इस बार 14,582 ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। पिछली बार जितना मुझे याद है जो टेंटेटिव वैकेंसीज थी वो 17,700 के तकरीबन थी। इस बार भले थोड़ा सा वो डिक्रीज लग रहा आपको, है ना, 3,000 से, लेकिन पिछली बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी। वन ऑफ दी हाईएस्ट थी। अगर हम देखें हाईएस्ट तो 2022 में थी, उसके बाद वन ऑफ दी हाईएस्ट पिछली बार थी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज कंसिडर करी जाएंगी। लगभग बढ़ के आप ये मान लो कि 15,000 प्लस मेरे हिसाब से हो जाएंगी, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज और बाद में बढ़ती हैं, घटने के चांसेस तो बहुत कम ही रहते हैं। तो 15,000 के रफली आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और जो अभी आपने देखा होगा स्टेनो का जो नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें जो सीट्स रफला हो जाता है वेटिंग लिस्ट की वजह से, तो वो भी अभी एसएससी उस मूड में है कि उसको भी क्लियर करेगी। तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं। अभी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कैसे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली। तो आप एज लिमिट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, कैसा क्या और कब से एज लिमिट देखी जाएगी, तो 1 अगस्त से देखा जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी पेपर पैटर्न। बाकी तो नोटिफिकेशन परमार एसएससी टेलीग्राम पे पूरा शेयर कर दिया था तुरंत जैसे ही आया, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट एक तो चीज़ ये फ़ीस को लेके थी कि फ़ीस बढ़ने वाली है इस बार, क्योंकि नया वेंडर आने वाला है एंड फीस ज़्यादा होगी। 500 रुपये तक कयास लगाया जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ है। 100 रुपीज़ ही फ़ीस है। बाकी जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST हैं, उनको एसएच कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ़ी पेमेंट। ऑलराइट, देन आते हैं ये आपके कहाँ कहाँ पे सेंटर्स आपके हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर जहाँ पहले थे वहाँ पे अभी भी है। अभी आते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, तो टियर 1 की अगर बात करें तो नो चेंजेस एज सच। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 जनरल अवेयरनेस, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 25 इंग्लिश के 50-50 नंबर के, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। बट मेन चीज़ जो था वो टियर 2 को लेकर था। टियर 2 में अगर देखें तो वही पेपर 1, वही पेपर 2, वही उसमें सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में अगर हम देखें तो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग, वही 30 क्वेश्चन दोनों के, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। वहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करें 45 क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस की वही जैसे पहले आ रहे थे 25 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। तो वही जैसे पहले था वैसे अभी भी है। एज कोई मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले। ना तो कोई सब्जेक्ट, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्ट हट जाएगा, कोई बोल रहा था जीके हट जाएगा, कोई बोल रहा था मैथ हट जाएगा, कोई बोल रहा था नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारी चीज़ें एसएससी ने क्लियर कर दी नोटिफिकेशन डाल के।
कि जो सेशन 1 का जो टाइमिंग है वो भी 2 घंटे और 15 मिनट, और सेशन 2 की अगर बात करेंगे तो ये है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो भी आपका 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, और वो भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ऑलराइट, तो बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है। बाकी अगर हम देख लें एक बार कि सिलेबस में क्या कोई चेंजेस हुए हैं, तो बाकी तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस की देख रहे हो कितने ब्यूटीफुली लिखते हैं, क्वेश्चंस इन दिस component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society, history, culture, geography, economic, बस लेकिन आपको भी पता है कि सबसे छोटा अगर आप देखो रीजनिंग का कितना बड़ा है ना, इसका कितना बड़ा है, इंग्लिश का काफ़ी बड़ा, इंग्लिश का तो छोटा ही है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का कितना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आपको ही पता है कि चारों सब्जेक्ट में जो सबसे बड़ा सिलेबस है ह्यूमंगस, एंड दैट इज जनरल अवेयरनेस। और उस